हसन पाशा साहब, एक आपसे सवाल, आप बड़े लंबे लहजा मुस्कुराते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। वैसे ये कितने माजी की नज़ीरें मिल जाएंगी कि 8 टाइम बाद साल केस हो और रिटर्न एग्रीमेंट करके गए हूँ तो आते सारी रिलीफ मिल जाए? ये कितनी मिसालें मिल जाएंगी? मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, इन्हें कंपेल करना चाह रहा हूँ माजी में। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भट्टी साहब। ऐसी नज़ीरें पहले नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, इन नज़ीरों को की बुनियाद पे कोई और केस भी फैसला नहीं होते। आप देख लें कि 8 साल या 10 साल टाइम बाद अपीलें कभी एंटरटेन ही नहीं होती, और व्हाट टू टॉक अबाउट डिसीजंस एंटरटेन ही नहीं होती। और आप इस नज़ीर को लेके किसी और केस में नहीं कर सकते। मसलन भुट्टो का केस जिस तरह है, वो नज़ीर मौजूद है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था, उन्होंने फ़ैसला किया, लेकिन आज तक किसी अदालत में वो नज़ीर पेश नहीं की गई। ना किसी अदालत ने उसको डिलाई करके किसी को सज़ा दी है 109 में। तो पाकिस्तान ऐसी मुमलिकत खुदादाद है जिसमें मौजज़ात होते रहते हैं, और ये भी मौजज़ात से भरी एक दुनिया है जहाँ पे आप रजीम चेंज होने के साथ मामला ठीक हो जाते हैं, वही अदालतें रजीम चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं। मसला सिर्फ इतना है कि क्या अदालतों को और अदालत की फ़ाइल्स को रजीम चेंज होने के बाद चेंज होना चाहिए? मेरा जवाब बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसी नज़ीरें आपको मिलेंगी कि रजीम चेंज होने के साथ अदालतों का मिजाज भी चेंज हो गया, अदालतों के फैसले भी चेंज हो गए। लेकिन क्या ये नज़ीरें जो हैं ये आप कहीं पे कोट कर सकते हैं? अच्छा पाशा साहब, गुजारिश ये है कि वुकला हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी, वुकला हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या आप भी अब माशाल्लाह पाकिस्तान बार में हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कानून सबके लिए एक हो? चलो मादी में जो होता रहा हम उसको छोड़ देते हैं, आइंदा ऐसा ना हो कि रजीम चेंज के साथ ही फैसले भी चेंज होने शुरू हो जाए। क्या वुकला बरादरी इसमें कोई रोल अदा करेगी? ये बिल्कुल हमारी डिमांड रही है कि फेस वैल्यू देख के और अदालतों के फैसले नहीं होना चाहिए। मसलन आप देख लें कि एक इधर नैब कोर्ट थी, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत तक नहीं दी, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और वही प्रोसिक्यूटर नैब के वो उनको सख्त से सख्त टाइम दे रहे थे। फिर क्या हुआ, इस कौम ने, आपने सब ने क्या देखा कि वो तशरीफ़ लाए वही जज साहब, यानी जज भी चेंज नहीं हुए और वो रिलीफ भी दे रहे हैं, वही प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो ये चीज़ें आपके सामने है, दुनिया देख रही है। हम अभी भी आला अदलिया से यही मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम फेस वैल्यू को नहीं देखना चाहिए, आप केसेस को देखें और इस चीज़ को एवेलुएट करें। इसी वजह से अदलिया हमारी वो जो है वो डाउन हो रही है, उसकी रेटिंग में 138 नंबर पे आ गई है। तो ऐसा क्यों है? ये जब ऐसा क्यों है कि जब क्वेश्चन आता है तो जवाबन इस किस्म की बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं। कोई भट्टी साहब ऐसी मिसाल पेश कर देते हैं, कोई काजी सईद साहब को, अच्छा हसन पाशा साहब आपकी जुबैरी साहब पेश कर देते हैं, और यही वजह बनती है। पाशा साहब आपकी कमो बेश मेरा ख्याल है 30-35 साल प्रैक्टिस होगी, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो इस तरह ना करो। तो कितनी दफ़ा आपने देखा रात 1-1:30 बजे तक रात में डयाला जेल में या किसी भी जेल में बाकायदा अदालत लगी रहे? कितनी मिसालें आप दे सकते हैं इसकी? मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ आजकल ऐसे गलती से। अच्छा एक फ़ैसला तो हमने रात को देखा था 12:30-1 बजे होते हुए, हनीफ अब्बासी साहब वाला केस था, लेकिन वो जेल में नहीं था, वो कोर्ट में था, लेकिन वो भी इतना कॉर्डन ऑफ किया गया था, वो आलमोस्ट जेल ही थी। तो ये भी फैसले हमने देखा है, मैं उसको भी कंडेम हमने उस वक्त भी किया था कि ये ठीक नहीं है। और आज भी यही बात है कि जेल के अंदर आज दिन को फैसला सुनाया है, 342 की स्टेटमेंट आज दिन को लिखी गई है, लेकिन उसका सवालनामा रात को तैयार हुआ है, कल रात को, और कल ही लग रहा था कि आज ये फैसला हो जाएगा।
अच्छा, ये इसमें ज़ुबैरी साहब, ये अब जो इसमें को एक्यूज्ड भी हैं, इसमें कोई ये जो आज फैसला है वो उनकी क्या डेस्टिनी है, वो भी सारे क्या, अभी तो खैर शॉर्ट जजमेंट ही हम देख रहे हैं, तो उनकी क्या फेट होगी? नहीं, इसमें को एक्यूज तो एक ही थे, आई थिंक वो जो मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन दोनों को सज़ा हुई है। मुझे नहीं मालूम इसके अलावा भी कोई इसमें मुल्ज़िम है, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात सर। सर आपकी उससे एक मैं आप लोगों के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा हबीब जालिब का, जो मुझे बहुत सुबह से याद आ रहा है जब से फैसला हुआ है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज़। ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पे जो हमको फैसला देंगे। बहरहाल ये महज एक शेरी हकीकत है, इसका रियल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ज़रा डिस्क्लेमर भी दे दूँ जी। अच्छा, अब तोशा खाना अब बता रहे हैं ये हसन रज़ा पाशा साहब कि वो अभी फिक्स ही नहीं हुआ, तो अब और बहुत से और ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह ये कहा जा रहा था जी कि 8 से पहले फैसला आ जाएगा और इल्म नजूम सही साबित हुआ, तो अब ये फरमाइएगा कि ये जो दीगर केसेस हैं अब उनकी कुछ चंदा ज़रूरत है या क्या सिलसिला है, और तोशा खाना आप कैसे देखते हैं ज़ुबैरी साहब? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी इनके और केसों में, वो नैब के केस है, वो अलकादिर ट्रस्ट है, फिर वो आई थिंक वो 190 मिलियन पाउंड का इशू है, और मुख्तलिफ केसों में भी इनको ये जल्दी से सज़ाएं दिलवाएंगे सर। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाशा आप देखते ही रहेंगे हमारे मुल्क में, क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान या इन लोगों को हर तरह से बाहर रखना है सियासत से, और उनको अंजाम पे पहुँचे। जो हमारे लीडरों के साथ होता रहा, जैसे शहीद भुट्टो के साथ हुआ या मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, और नवाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ लीडरों के साथ, उनकी किस्मत ये है कि जी वो पावर में तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वो आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से वो आना चाहते हैं। अच्छा पाशा साहब, ये गुजारिश है कि जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि बानी तरीके इंसाफ पर तकरीबन 200 केस है, अगर फी केस भी 10-10 साल सुधारी जाए तो ये तो 50,000 साल हो जाएगी, तो इतनी देर तो शायद जिंदगी भी ना हो, फिर उसका क्या होगा? सारी 50,000 साल तक सजाएं पूरी उन्हें करनी पड़ेंगी। नहीं भट्टी साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सज़ाएं होती हैं ये कंकरेंट होती हैं और ये बिल्कुल इकट्ठी चलती हैं। 382B का बेनिफिट दिया जाता है ताकि इकट्ठी सज़ाएं चलें, लिहाजा वो 50,000 साल नहीं होगी, आप परेशान ना हो। यानी गोया सज़ाओं में इत्तेहाद, तंजीम और वो जो यूनिटी है वो होती है, आप ये कहना फरमाना चाहिए। एक ये तो उम्र का तकाजा भी है, उम्र बिल्कुल कायम रहेगी। 71-72 साल है, 10 साल के लिए तो आप उनको 82 साल तक तो आपने अंदर कर दिया तो और बाकी शुक्र। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाशा साहब, तोशा खाना में भी मिलेगी? अगर तोशा खाना में भी क्या इमरान खान साहब को जल्द 8 फरवरी से पहले सजा हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या क्या फैसला तो यकीनन जज साहबान करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है सजा उसमें तोशा खाना में? जो केस अब चल रहा है, एक तो केस का फैसला हो गया था ना जी अब चल रहा है, एक केस का फैसला तो हो गया। ये कौन सा केस है? एक केस का फैसला तो हो गया है, एक केस गालबन नैब में भी है। नहीं सर, नैब में 2 अल कादर यूनिवर्सिटी उसमें भी जा रहे हैं। नैब वाला जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाला है जी, और एक तोशा खाना वाला मेरा ख्याल है नैब में भी चल रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ये लगता है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं कि सजा होगी? बरी भी हो सकते हैं। नहीं, मैं आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सजा या मिनिमम क्या हो सकती है, ये तो आईनी माहिर ही बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे आईनी माहिर से पहले भी उनको पता होता है क्या सजा होनी है, वो बड़े खैर ये जी वो पहले भी जिस तरह 3 साल हुई है, 3 साल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब केसेस में से ज्यादा जो संगीन केस है वो 190 मिलियन पाउंड वाला है। 190 मिलियन पाउंड, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक। वन लास्ट क्वेश्चन, लेकिन पाशा साहब वो तो इनकी किटी में नहीं गए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो उसमें वायलेशन मैं तो नहीं समझ, यानी मुझे इल्म में नहीं है। हाँ, लेकिन वो देखे, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए थे,
तो इन्होंने अपने ख़जाने में जमा करने के बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए, ये कहकर कि ये मलक रियाज की तरफ से वो जो $400 4,000 पाउंड की वो थी किस में, उसमें वो शामिल किए उन्होंने। हाँ, वो मुझे तो हिसाब किताब ही नहीं आता काजी साहब, आपको पता है शुरू से मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। और वैसे भी हमारी जितनी तनख्वाहें और आमदनी है वैसे ही हमारी गिनती जो है 40-50 हज़ार पे ख़त्म हो जाती है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हमारे साथ थे।